हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी पर हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त का संबंध। किन किन के रक्त का संबंध होता है उनके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो बेसिकली रक्त संबंध से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला है इंडिकेशन बेस्ड, मतलब कोई इशारा करते हुए, और दूसरा था कोड बेस्ड, मतलब कोई कोड दिया होगा, जैसे @ वाइफ को शो कर रहा है, एस पिता को शो कर रहा है, ऐसे कोड दिया होता है, उनको डिकोड करके आंसर निकालना है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं पजल बेस्ड। तो अपन दोनों पहले पढ़ लिए थे, कोड बेस्ड और इंडिकेशन बेस्ड वाले। आज पढ़ रहे हैं पजल बेस्ड के क्वेश्चन, जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन है, टी डी की बहन है और डी की शादी पी से हुई है, और पी एम का क्या है, बेटा है, और टी जे की माँ है, और यू वाई क्या है, यू का पिता है, और यू टी की बेटी है। तो वाई क्या सिर्फ एक बेटा या बेटी है? इस प्रकार फिर 2 क्वेश्चन अपने को पूछ रखे हैं, पी का टी से क्या संबंध है और जे का डी से क्या संबंध है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज करेंगे, वो है ट्री मेथड। और ध्यान में रखनी है, जो चीज़ अपन को गिवन है बस उसी को ही लेके अपने ट्री बनानी है। जो चीज़ गिवन नहीं है उसको एक बार साइड में नोट डाउन कर लेनी है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि टी डी की बहन है, तो अपन बना लेते हैं टी को डी की बहन बना लेते हैं। ये लो भाई, डी की बहन बन गई भाई। डी की शादी पी से हुई है। डी की शादी किसकी हुई है? पी से हुई है। अपन को जेंडर पता नहीं है अभी, कौन सा हस्बैंड है या कौन सी वाइफ है, तो अपन एक बार सीधा ही लिख लिया। फिर कह रहा है अगली लाइन में, पी एम का क्या बेटा है? पी क्या है? एम का बेटा है, मतलब पी का पिताजी या माताजी कोई भी होगी, जो अपने को गिवन नहीं है, बट इसका बता दिया ये इसका क्या है, बेटा है। तो ठीक है, अपन ये नोट कर लिया अभी ये इसका बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी पत्नी होगी, तो इसका भी जेंडर अपने को पता लग गया। उस प्रकार आगे क्या दे रखा है, टी जे की माँ है। टी क्या है? जे की माँ है, तो ये ऑलरेडी पता ही है, लेडीज है, और ये क्या है, जे की माँ, और बता दिया इसने। ठीक है, अपन लिख लिया। उसके बाद में क्या कह रहा है, यू डब्ल्यू का पिता, वाई है, सॉरी वाई यू का पिता है। तो वाई और यू का अपन को इसमें अभी तक आया नहीं है, तो अपन एक बार साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। वाई है जो यू का क्या है, पिता है, ये लो अपन साइड में नोट डाउन कर लिया। यू टी की बेटी है। यू क्या है? टी की बेटी है। अपन इनका रिलेशन बता दिया, अभी ये इसकी बेटी है। लो जी, अपन इनका रिलेशन बना दिया। बाद में कह रहा है वाई का सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है। अपन क्यों कह रहा है भाई वाई का सिर्फ एक बेटा या बेटी है? एक बेटी तो ये आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका फिर बेटा होगा, और ये आपस में इनकी शादी हुई होगी, और शादी हुई होगी तो ये इसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। समझ रहे हो? ये इसकी ऑलरेडी गिवन था, ये लेडीज है, और अपन का इसका बता दिया इन दोनों का शादी हुई है, और इनके 2 बेटे हैं, एक यू है और एक जे है। तो अपन का इसका जेंडर यहाँ से फाइंड आउट हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, क्यों क्या है, डी का बेटा है। क्यों क्या है, डी का बेटा है, ये लो इसका बेटा बना दिया। तो अपन को इन सभी का रिलेशन पता लग गया, अभी कौन किसका क्या लग रहा है। तो अब क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से संबंध पूछा है, तो ये पीरा, ये टीरा, ये पीरा, ये टीरा। अपन को क्या पूछा है, पी का टी से संबंध पूछा है, तो अपन चलेंगे टी से, मतलब टी क्या है, इसकी बहन है ये, और ये बहन का क्या है, हस्बैंड है। तो इसका क्या लगा, ब्रदर इन लो, यानी कि जीजा जी। इनका क्या हुआ, जीजा हुआ, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रदर इन लो। एक्चुअली में क्वेश्चन के इसके आंसर जो ऑप्शन थे वो ही ऐसे ही थे, ब्रदर इन लो, ब्रदर, अंकल, फादर, इस प्रकार दिए थे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार को भी अपन याद रखना भी, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में इनको क्या
क्या क्या संबोधन किया जाता है। तो उस प्रकार क्वेश्चनों को अपन इजी सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे का डी से क्या संबंध है। जे का पूछा है, किससे, डी से पूछा है, इसका संबंध पूछा है इससे। तो ये इसकी मम्मी है और ये मम्मी की क्या है, सिस्टर है। तो मतलब जे का क्या हो जाएगा, डी से क्या संबंध हो जाएगा, भांजी का, और ये इसकी क्या है, मौसी हो जाएगी। मतलब ये इसकी क्या है, नीस है। जे क्या है, डी की नीस है, मतलब भांजी है। ओके, इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो अपन चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जिस विद्यार्थी ने क्वेश्चन नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके वो नोट कर लेना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में 2 पिता हैं, 2 माता हैं, एक बहन है, एक भाई है, 2 बेटियां हैं, एक सास है और एक बहू है, एक सिस्टर इन लॉ भाभी है, और एक बेटा है, एक दादी है, एक दादा है और एक पोती है। इस प्रकार का अपन दे रखा है, बट इसमें अपन को किसी का रिलेशन नहीं दिया हुआ है भी किसका क्या रिलेशन है। तो विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन अज्यूम करके चलेंगे, मतलब अपन खुद से अज्यूम करके मानेंगे ए बी सी डी, ठीक है। उस प्रकार इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मतलब एक परिवार में क्या है, 2 फादर दे रखे हैं और 2 मदर दे रखी है। पहला अपने इतने ही पढ़ते हैं, इसका बनाते हैं रिलेशन। 2 फादर बना लिए, मतलब ए की शादी किससे हुई है, बी से हुई है। ये लो ए का शादी कर दी बी से, ये इसकी वाइफ हो जाएगी। फिर कह रहा है 2 पिता बनाने हैं ना, 2 पिता और 2 माता बनानी, एक पिता बन गया। अब इसका कोई बेटा बना देते हैं सी, और सी की शादी कर देते हैं डी के साथ। ये लो विद्यार्थियों, डी के साथ इसकी शादी कर दिया। अपन पता लग गया अभी 2 बेटे आ गए और 2 इनकी पत्नियां आ गई। तो आगे क्या कह रहा है, एक बहन है इनकी एक बहन और बना दी। ये लो विद्यार्थियों, ई इनकी क्या बना दी, बहन बना दी। उसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, एक भाई है, एक क्या है इनका भाई है। हाँ, ये इसकी बहन है तो ये इसका ऑब्वियस सी बात है इसका भाई होगा। इसमें क्या कह रहा है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो ये हो जाएगी एक ही, ठीक है। दूसरी बेटी इनकी और बना देते हैं नीचे, लो यहाँ इसकी बेटी बना दी। एफ क्या हो जाएगी, इनकी बेटी हो जाएगी। उसकी प्रकार आगे क्या कह रहा है, एक सास है, एक सास मतलब मदर इन लॉ, एक मदर इन लॉ है। कौन है, इसकी अपने ये बहू होगी इनकी, और ये इनकी सास हो जाएगी। ये इनकी बहू है, ये इनकी सास हो जाएगी। तो एक सास मिल गई, एक बहू है, हाँ इसकी ये बहू हो जाएगी। और एक सिस्टर इन लॉ है, एक सिस्टर इन लॉ मतलब एक भाभी है। ये इनके भैया है सी, और ये भैया की क्या पत्नी है, तो भैया की पत्नी मतलब इनकी भाभी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मिल गई अपने को। उसके बाद क्या कह रहा है, एक बेटा है, हाँ एक बेटा मिल गया, सी एक बेटा है। एक दादा है, एक दादा, ये एफ है, एफ का पिताजी सी है, सी का दादाजी कौन है, ए है। उसकी प्रकार क्या कह रहा है, एक दादी है, हाँ ये दादाजी है तो ये इनकी पत्नी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दादी हो जाएगी। और एक पोती है, पोती कौन है, ए की पोती क्या है, एफ पोती आ गई। अब पूछा है परिवार में कम से कम कितने लोग होने की संभावना है। वो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है भी आपने जो पजल बनाई है उसमें कितने लोग शामिल किए हैं, ठीक है। तो अपन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अपन कितने लोग लिए हैं, 6 लोग लिए हैं। तो 6 लोगों से ये पजल अपनी सॉल्व हो गई। इसी प्रकार इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे थे 13 8 6 7 और नन ऑफ दीज। तो अपन कौन सा करके आना था, 6 वाला क्लिक करके आना था। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने लोग शादीशुदा जोड़े हैं इस परिवार में, कितने शादीशुदा मतलब कपल परिवार पूछा है, मतलब कितने कपल है इसमें। तो कपल देख लेते अपने, एक तो ये जोड़ा हो गया और एक ये जोड़ा हो गया। तो कौन कौन से जोड़े हैं, एक तो ए और बी है और एक सी और डी है। तो 2 जोड़े बना दिए, बस यही तो पूछा था। अपन क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड में परिवार में क्या है, 6 सदस्य हैं।
इसमें एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है, एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है और एक गृहिणी है। और परिवार में केवल क्या क्या 2 विवाहित जोड़ियां हैं। ठीक है, इतना तो अपने को इसमें रिलेशन इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद में इनका रिलेशन दे रखा है। रिलेशन बना के अपने को 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो विद्यार्थी और अपने रिलेशन ट्री मेथड से इनका रिलेशन निकालते हैं। पहला क्या दे रखा है, जेड वकील है और आर पी का पिता है। जेड क्या है, वकील है, ये लो वकील लिख दिया इनका छोटा सा पैरों में। जेड वकील है और पी का क्या है, पिता है, ये लो पी का फादर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, क्यू शिक्षिका है और आर की माता है। क्यू का अपने पास रिलेशन नहीं है ना, तो अपन एक बार साइड में लिख लेते हैं। क्यू क्या है, शिक्षिका है और आर की क्या है, माता है। ये लो अपन इनको माता बना दिया। बाद में क्या कह रहा है, आर पी का भाई है, मतलब ये दोनों क्या है, भाई बहन है। भाई कौन है, आर, मतलब जो कॉमा से पहले लिखा होता है उनका ही रिलेशन पता होता है अपने को। पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको ना। तो मतलब आर क्या है, पी का भाई है, ये इसका भाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है एक्स आर की ग्रैंड मदर है और गृहिणी है। तो आर की ग्रैंड मदर कौन हो जाएगी, आर का पापा तो जेड है, जेड की दादी होगी कोई एक्स, ये लो एक्स दादी बना दी इनकी। और इनका व्यवसाय क्या है, इनका व्यवसाय है गृहिणी, मतलब ये क्या है, हाउस वाइफ है। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है, वाई परिवार में सबसे बड़े हैं। वाई क्या है, परिवार में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े कब होंगे, जब इनके हस्बैंड होंगे तभी सबसे बड़े होंगे। तो लो इनके हस्बैंड बना दिए। और क्या है, डॉक्टर है और इनका रिलेशन भी दे दिया, क्या है ये, डॉक्टर है। ये लो अपने इनको डॉक्टर बना दिया। अब क्या कह रहा है, आर विद्यार्थी नहीं है। आर का जो रिलेशन है ना, क्या है, आर विद्यार्थी नहीं है। तो अपने विद्यार्थी को एक ही बची है, कौन, पी बचा है, तो इनको विद्यार्थी बना दिया भाई। ये लो आप बन जाओ विद्यार्थी। तो पी को विद्यार्थी बना दिया। ये कहती मैं तो नहीं बनूंगी, कोई बात नहीं भाई। अब क्या देखा, अपन देख रहे हैं मेरी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसमें से क्या बचा है, डॉक्टर आ गया, वकील आ गया, शिक्षक आ गया, विद्यार्थी आ गया, गृहिणी आ गया। एक बचा है सिर्फ इंजीनियर बचा है। तो इंजीनियर कौन हो जाएगा, आर इंजीनियर हो जाएगा। ये लो इसको इंजीनियर बना दिया। तो अपन का रिलेशन आ गया सारों का ही ना, सभी को ये मतलब अपन एक पजल को पूरी सॉल्व कर ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है परिवार में विवाहित जोड़ियां कौन कौन सी है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें बताओ कौन कौन से कपल हैं। तो एक तो ये हो जाएगा एक्स वाई और दूसरा क्या हो जाएगा जेड और क्यू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों इसके बेटे हैं और ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, एक तो एक्स वाई लिख दिया और दूसरा लिख दिया जेड और क्यू। ये दोनों आंसर हो जाएंगे इनके ना। उसके बाद में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है आर का व्यवसाय क्या है। आर का व्यवसाय क्या है, अपन ने निकाला था ना, क्या है, इंजीनियर। तो यहाँ लिख दिया इंजीनियर। ये लो भाई इंजीनियर बना दिया इनको। ठीक है, आगे पूछ रहा है परिवार में कुल पुरुष सदस्य कितने हैं। अब पूछ रहा है भाई परिवार में कुल पुरुष सदस्य कितने हैं, मेल कितने सदस्य हैं। तो अपन गिन लेते हैं। पहला वाई आ गया, दूसरा जेड आ गया, थर्ड आ गया आर। तो मतलब मिनिमम 3 तो है ही। मिनिमम कितने हैं, 3 तो रिलेशन, 3 तो मेल है ही। अब फोर्थ ये इनका पता नहीं है। तो अपन क्या करके आएंगे, 3 ही करके आएंगे। तो इसका अगर पता नहीं है तो अपन कुछ नहीं कह सकते भाई ये क्या मेल है या फीमेल है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये सारे वीडियो देखे होंगे और खूब पसंद किया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों से कोई बाहर क्वेश्चन जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना जिससे कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद।